हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, आर्टिकल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो और क्लास 12 तक आप आर्टिकल्स पढ़ते रहोगे। तो डेफिनेशन हम लोग पहले देखते हैं। An article is a word that identifies the noun or noun phrases that comes after it as being either general or specific। बोले आर्टिकल हम जहाँ पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले कोई जनरल चीज़ आ रही हो या स्पेसिफिक चीज़ आ रही हो, तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, राइट। डेफिनेट आर्टिकल्स रिफर टू अ स्पेसिफिक नाउन। Definite article refers to a specific noun using the, while indefinite articles are used when noun is not specific। है ना, इसका मतलब हुआ कि definite articles हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ noun specific हो, पर्टिकुलर बताया जा रहा किसी के बारे में, तो द का यूज़ करते हैं। डेफिनेट मतलब द, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका नाउन कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बता रहा है, तो वहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट उनके लिए जो यूज़ होता है जहाँ पे डेफिनेट आपको चीज़ बताई गई हो, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ आपको शो हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इनडेफिनेट जहाँ पे हमें स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बताया जा रहा है, वहाँ पे इनडेफिनेट का यूज़ करेंगे। क्लियर है ना, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ आर्टिकल्स क्या होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, राइट। तो फर्स्ट इज अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल के लिए दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेफिनेट नाम ही से आपको समझ में आ रहा होगा कि डेफिनेट चीज़ों के लिए, फिक्स चीज़ों के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। ठीक है, मतलब आपको नाउन का जो पहले नाउन के पहले आपका यूज़ होगा डेफिनेट आर्टिकल। कोई भी नाउन दिया होगा सेंटेंस में, उसके पहले आपका डेफिनेट आर्टिकल आएगा। समझ रहे हो। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते, ए और एन। ठीक है, तो इनडेफिनेट आर्टिकल हम लोग यूज़ करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल आप बोल सकते होते हैं आ और एन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, आ और एन होते हैं। ये कहाँ पे, ये भी नाउन के पहले ही यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई जनरल बात की जा रही हो। ठीक है, when it is identity is not known, मतलब कोई ऐसे जनरल आपको पक्का मतलब आइडेंटिटी नहीं उसकी शोन हो रही है, बस आपको एक जनरल एक बात करी जा रही है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं आ और एन का। तो आपको क्लियर हुआ डेफिनेट आर्टिकल कौन होते हैं, दा होता है जहाँ डेफिनेट चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बताया जा रहा है। इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए हम आ और एन का यूज़ करते हैं जहाँ पे जनरल बातों की बात हो रही है, सेंटेंस आपका एक जनरल शो हो रहा है। ठीक है, जब ये आप समझोगे, जब हम एग्जाम्पल आपको क्लियर कराएंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल देखते हैं। डेफिनेशन क्या है डेफिनेट, द डेफिनेट आर्टिकल द, अब तो क्लियर हो गया ना, डेफिनेट आर्टिकल किसको बोला जा रहा है, दा को। इज यूज बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट दैट आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल, द इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर अ नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन, आपको पता नहीं है उसकी आइडेंटिटी, एक जनरल बात हो रही, लेकिन डेफिनेट में आइडेंटिटी नाउन की आपको क्लियर है, स्पेसिफिक पता है। ठीक है, देखिए अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है। Da is called the definite article and it refers to a specific noun.
right? The definite article can be used with singular, plural और uncountable nouns. For example देखें तो definite article बता रहे हैं हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक नाउन के बाद में हो रहा है. चलिए पहले स्पेसिफिक नाउन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं. तो डेफिनेट आर्टिकल जो आपका दा है, वी कैन यूज स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताया गया हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं. वी कैन यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन. कोई भी कॉमन नाउन होगा उसके पहले कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं. He threw the ball into the river. ठीक है, he threw the ball into the river. तो भैया यहाँ पे आप ये बताओ बेटा कि बॉल क्या है, एक स्पेसिफिक बताया जा रहा है ना कि ये वाली बॉल रिवर में फेंक दी, है ना. तो एक बॉल पर्टिकुलर आपको किसी डेफिनेट चीज के बारे में बताया जा रहा है कि he threw the ball into the river. तो बॉल क्या हो गई आपका, एक स्पेसिफिक आपका हो गया. ठीक है, स्पेसिफिक नाउन हो गया आपका. तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, द. क्लियर है. जैसे एक और एग्जांपल, द मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. भाई माँ ही तो बेबी की टेक केयर करेगी ना. तो मदर इज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. बेबी क्या हो गया, एक माँ का बच्चा हो गया. ठीक है, तो बेबी के पहले देखिए हम लोगों ने एक कॉमन नाउन आया और कॉमन नाउन स्पेसिफिक नाउन आया कि मदर अपने बच्चे की ही टेक केयर कर रही है. ठीक है, तो दा लगा दिया. अब देखिए, द एप्पल आई एट यस्टरडे वॉज स्वीट. ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे एन एप्पल भी हो सकता था, है ना, लेकिन यहाँ डेफिनेट बताया जा रहा है कि यस्टरडे वॉज, जो मैंने कल एप्पल खाया था बहुत ही स्वीट था. ठीक है, द एप्पल. देखिए, द बुक ऑन द टेबल इज माइन, कि वो बुक के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो बुक रखी है ना वो मेरी ही है, टेबल पे जो रखी है. ठीक है, और एक समझ लेते हैं, इसमें स्लाइड्स मैंने नहीं ऐड की है. और द का यूज कहाँ करते हैं, ऐसी चीजें जो वर्ड में यूनिक हो. क्लियर है, यूनिक हो और मतलब एक यूनिक की ही तरह हो. जैसे द स्टार्स शाइन इन द स्काई. ठीक है भाई, स्टार्स क्या है, यूनिक ही तो है. स्काई क्या है, यूनिक तो है हमारा, है ना, कि वर्ड में यूनिक है ना, बिल्कुल एक ही है. और कुछ तो और मतलब स्टार्स हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं यहाँ के स्टार्स अलग हैं, यूएस के स्टार्स अलग हैं. यूनिक चीज़ें हैं ये सब. स्काई पूरा एक है. ठीक है, एक सिंगल ही है, यूनिक है पूरा. ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे. देखिए, द स्टार्स शाइन इन द स्काई. ठीक है, जैसे आपने बहुत सुना होगा, छोटे से सुनते चले होगे. द सन, सन क्या है, सन, मून, ये सब क्या है, ये एक डेफिनेट चीज़ है, यूनिक है. तो उनके पहले भी हम द का यूज़ करते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना. क्लियर है ना. द स्काई इज ब्लू. समझ रहे हो ना. तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, द का. तो फर्स्ट आपका हो गया कि जहाँ स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही हो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे. सेकंड, आप द का यूज़ करोगे जो ऐसी चीज़ें जो वर्ड में यूनिक है. ठीक है, वहाँ पे द का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं और कहाँ पे द का यूज़ करते हैं. जब आपके किसी बॉडी पार्ट की बात हो रही हो वहाँ पे भी द का यूज़ करेंगे. ठीक है, स्लाइड से मैंने नहीं मेंशन किया, आप नोट डाउन कर लो मैं जो बोल रही हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया जहाँ पे स्पेसिफिक नाउन की बात हो रही होगी वहाँ पे यूज़ करते हैं द का. जहाँ वर्ड में जो यूनिक चीज़ें होंगी वहाँ पे द का यूज़ करेंगे. और द का यूज़ होता है जब हमारे बॉडी पार्ट की बात हो रही है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द राइट लंग ऑफ मोहन इज इन्फेक्टेड. ठीक है, कौन सा लंग, पर्टिकुलर डेफिनेट बताया गया है कि राइट लंग, तो उसके पहले क्या आ गया, द राइट लंग ऑफ मोहन इज इन्फेक्टेड. क्लियर है ना. देखिए एक एग्जांपल देखो, ही कॉट हिम बाय द नेक. कैसे पकड़ा गया, नेक के. डेफिनेट बताया गया कहाँ से पकड़ा गया, नेक. बॉडी पार्ट ही तो है, नेक तो हमारा बॉडी पार्ट हो गया, लंग्स बॉडी पार्ट हो गया भाई, इंटरनल ऑर्गन हो गया. ठीक है, तो वो भी तो उसी बॉडी में ही आया ना. नेक क्या है, बॉडी पार्ट ही तो है हमारा, तो उसके पहले भी द आ गया. ही कॉट हिम बाय द नेक. ही कॉट हिम बाय द नेक. ठीक है, द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी. ठीक है, द हार्ट,
हार्ट भी तो हमारा इंटरनली ऑर्गन है, बॉडी पार्ट ही तो अंदर का हुआ हमारा, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे बॉडी के पार्ट्स की बात हो रही उसके पहले भी द आता है। द हार्ट पंप्स ब्लड इन द बॉडी। क्लियर है? अच्छा चलो, अब हम और कहाँ पे द का यूज़ करेंगे। द का यूज़ होता है बिफोर द, आपका डेट कहीं पे दे रखी हो, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है, वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। जैसे डेट आपकी पर्टिकुलर कोई दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम समझ लो, एक समय अंतराल की, यहाँ इस समय अंतराल में, ठीक है, तो वहाँ पे द का यूज़ करते। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ईयर के पहले नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ईयर द 2024 नहीं यूज़ होगा, द 2020, ठीक है, नहीं यूज़ होगा। द का ईयर के पहले यूज़ नहीं होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द का यूज़ होता है डेट के आगे होता है, पीरियड ऑफ टाइम के आगे हो जाएगा। लेकिन ईयर कहीं आ रहा है 2024, 2023, 2020, है ना, ये 1947, इस तरह अगर आ रहा है तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं होगा, ईयर के पहले द नहीं यूज़ करते। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे मैरिड ऑन द 20th ऑफ अप्रैल, दे मैरिड ऑन द 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है, डेट बताई गई है कब उसकी शादी हुई थी, 15th ऑफ अप्रैल में, ठीक है। तो यहाँ पे डेट की बात हुई तो द यूज किया गया, दे मैरिड ऑन द, ठीक है, 15th ऑफ अप्रैल, ठीक है। इट इज पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 1940s, एस लगाए, इट इज पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 1940s। अब बोलो ना, आप बोल सकते हो, अभी तो आपने बताया कि ईयर के पहले नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा, 1940s, एस लगा है, 1940s, ठीक है। तो वहाँ पे एक सीरीज बता रहे, पीरियड बता रहे, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बता, 1940s, 19th सेंचुरी के जो सॉन्ग्स होते थे बहुत पॉपुलर होते थे, समझ रहे हो। तो वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही, नॉट ईयर, 1940s, है ना। जैसे 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, तो ठीक है, तो वहाँ की बात हो रही है, समझ रहे हो। और कहाँ पे यूज़ होता है, द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ सी, अगर कहीं पे सी का आ रहा है, रिवर का आ रहा है, डेजर्ट आ रहे हैं, माउंटेन आ रहे हैं, और आपका लार्ज पब्लिक बिल्डिंग आ रही, जैसे ताजमहल, है ना, तो ताजमहल क्या हो गया, पब्लिक बिल्डिंग ही तो हुई आपकी, ठीक है। डेजर्ट के आगे भी यूज़ कर देते हैं हम लोग, सी के आगे, रिवर्स के आगे द का यूज़ होता है, जैसे द सहारा इज़ फेमस डेजर्ट, ठीक है, सहारा क्या डेजर्ट है, उसके आगे हम लोगों ने क्या लगा दिया, द लगा दिया। शी केम अक्रॉस द हिमालयाज, हिमालय क्या है, माउंटेन है, उसके आगे हमने लगा दिया। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो पहली चीज द का यूज कहाँ पे हम लोग, फर्स्ट है स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताया गया होगा तो हम लोग द का यूज करेंगे। सेकंड, वर्ड में ऐसी जो चीज़ें यूनिक हों उनके, जैसे स्टार हो गया, स्काई हो गया, मून हो गया, सन हो गया, तो द का यूज़ कर देंगे, ठीक है। बॉडी पार्ट्स अगर कहीं पे आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। जहाँ पे आपके सी, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट और पब्लिक बिल्डिंग्स आ रही हो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, द का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, indefinite article. Indefinite article, the word and when precedes a word that begins with a vowel. देखिए यहाँ पे तो बताया है कि अगर vowel से स्टार्ट हो रहा है तो n का यूज करेंगे, लेकिन vowel से नहीं, vowel के साउंड से, है ना। vowel क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, आ, ए, ये सब अगर साउंड आ रही हो vowel की तो वहाँ पे n का यूज करते हैं, ठीक है। और आ का यूज कहाँ करेंगे, द वर्ड आ व्हेन इट प्रोसीड्स अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, ठीक है, तो वहां पे हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज करेंगे। क्लियर है, सॉरी, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल, द इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज टू रिफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और टू रिफर टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ ग्रुप और क्लास। सम यूज केस एंड एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। देखिए यूज
are to refer the something for the first time. For example, an elephant. देखिए ई है ना, ई क्या वॉवल है, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट, ई क्या है, साउंड ही आ रही ई की, एलिफेंट, ठीक है, तो एन लग जाएगा। आ माउस, माउस, ठीक है, आ, ठीक है, कॉन्सोनेंट और साउंड भी वही आ रही है। यूज विद द नेम ऑफ जॉब, अगर किसी की जॉब की बात हो रही हो तो वहाँ पे आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे जूलिया वांट्स टू बी अ टीचर, यहाँ प्रोफेशन की बात हो रही है, जॉब की बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, ये आपका आ का यूज हो जाएगा, ठीक है। यूज अ नेशनलिटीज, रिलीजन, सिंगुलर और फॉर एग्जांपल टॉम इज एन अमेरिकन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, तो फिर आपको ये समझ में आया कि जहाँ पे आपका इनडेफिनिट आर्टिकल होता है जहाँ पे जनरल चीज़ों की बात हो रही हो, ठीक है, नाउन के पहले जो स्पेसिफिक नहीं है वहाँ पे होगा, ठीक है। और वॉवल साउंड आ रही है और कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, वहाँ पे ए और एन का यूज़ होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। और क्या, जैसे आई हैव आ पेट, पेट डॉग, ठीक है, तो पी क्या हो गया, पेट का पी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की साउंड भी आ रही है तो आ का यूज करें। एन एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन, आ क्या आ रहा है, वॉवल है, वॉवल की साउंड भी आ रही है, उसके पहले एन लगा दिया, ठीक है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब प्रोफेशन में भी यूज करते हैं, आपको बताया, जॉब किसी का है, प्रोफेशन है, शी इज अ डॉक्टर, है ना। जैसे जूलिया वांट्स टू बी अ टीचर, आ गया, ठीक है, तो वहां पे भी हम लगा देंगे टी, टा आ रहा है, टा आ रहा है, देखिए टा आ रहा है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है ही है, तो आ लग गया, टीचर, ठीक है, क्लियर है। ही इज एन इंडियन, इंडियन, ई इंडियन, ई क्या आ रही, देखिए इंडियन, तो क्या हो गया आपका, साउंड वॉवल साउंड आ रही है तो एन लगा दिया हमने, ठीक है। और कहाँ पे ए और एन का, आ और एन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के, जहाँ पे सिंगुलर हो काउंटेबल नाउन है वहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं। शी वॉन्ट्स आ डॉग फॉर हर बर्थडे, ठीक है, डॉग क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, भाई काउंट कर सकते हो, सिंगुलर है, ठीक है, तो आ लगा दिया हम लोगों ने। द कैट इज एन एनिमल, एनिमल क्या है, कॉमन नाउन हो गया, तो उसके पहले हम लोग ने क्या लगा दिया, और सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो एन लगा दिया। आ और एन बिफोर द नेम ऑफ अ ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, अभी आपको पता है, ही इज एन इंजीनियर, 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 ई क्या आ रहा है, वॉवल साउंड आ रही, इंजीनियर, एन लगा दिया। हर फादर इज अ डॉक्टर, डा, डा देखिए, डा, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही तो उसके पहले आ लगा दिया। शी इज आ टीचर, टा, टा, टीचर, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आ लगा दिया, क्लियर है। और कहाँ पे ही होता है, वी यूज आ एंड बिफोर, आ का और एन का कहाँ पे एग्जेक्टिव हो रहा हो जहाँ पे, उसके पहले भी हम लगा देते हैं इन अ नाउन फ्रेज। कहाँ पे ए, आ और एन का यूज कहाँ पे हो रहा है, अगर नाउन फ्रेज में उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो उसके पहले भी आ और एन लगाएंगे, देख करके, साउंड देख करके, ठीक है। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, तो गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गई, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, तो क्या लगा दिया, आ लगा दिया, ठीक है। अगर गुड नहीं, शी इज अ गर्ल, तो कॉमन नाउन आ गया तो वहां पे आ लग गया, लेकिन एडजेक्टिव आया है तो उसके पहले भी आर्टिकल इंडेफिनिट लगेगा। आप देख लो कि वो क्या है, कैसा है कि वॉवल साउंड आ रही कि कॉन्सोनेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आ और एन का यूज कर सकते हैं। शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है, स्टोरी एक कॉमन हो गई, इंटरेस्टिंग क्या हो गई, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया है, ठीक है। आई सॉ अ ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल, बी बा क्या हो गया, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, उसके पहले आ लगा दिया, आई सॉ अ ब्यूटीफुल मूवी, ठीक है, समझ रहे हो। शी इज अ क्यूट किड, देखिए एडजेक्टिव है, क्यूट क्या है, एडजेक्टिव है, किड, ठीक है, तो उसके पहले क्या लगा दिया, आ लगा दिया। और कहाँ पे एन इज, एन का यूज हम लोग एब्रीविएशन में भी करते हैं, लेकिन वहां पे भी आप ये देख लेना कि साउंड कैसी आ रही है, वॉवल क्या आ रही है कि कॉन्सोनेंट की आ रही है, तो एन इज यूज विद द एब्रीविएशन बिगनिंग विद द लेटर दैट हैव अ वॉवल साउंड। जहाँ पे वॉवल का साउंड आ रहा होगा तो वहां पे एन लग जाएगा और एब्रीविएशन के लिए यूज करते हैं। जैसे
हिज फादर एन MP, एम, देखिए ए की साउंड आ रही है, MP, ठीक है, तो एन लगा दिया, तो एब्रीवेशन MP, ठीक है। ही इज एन NRI, एन, ठीक है, NRI, एन आया तो उसके पहले भी हम लोगों ने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, समझ रहा हो ना। और कहाँ पे और एन का यूज होगा, जहाँ पे नाउन कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे क्वांटिटी, यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो, वेट, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगा देते, आ और एन लगा देते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई नीड अ डजन बनाना, डजन क्या बता रहा है भाई, एक यूनिट ऑफ प्राइस बता रहा है ना, डजन, ठीक है आपका, तो ये आपका क्वांटिटी आपका बता दिया, तो यहाँ पे आ लग जाएगा। तो समझ में आया। आ और एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे, आ और एन का यूज़ एक इनडेफिनिट नाउन है और उसके पहले कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, नाउन के पहले स्पेसिफिक चीज़ नहीं, वहाँ पे आ और एन का यूज़ करते और साउंड सुन के, वॉवल, ये तो देखिए छोटे बच्चों को हो गया कि आ और एन कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे वॉवल आ रहा हो, कॉन्सोनेंट, वो तो क्लास 1 क्लास 2 में पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, लेकिन जो बड़ी क्लासेस होते हैं वहाँ पे साउंड, जैसे ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट, ऑ की साउंड आ रही, ओ, ठीक है, तो अ की आ रही है, तो ओ क्या है आपका, वॉवल है, तो उसके पहले भी एन लग जाता है, समझ रहे हो। तो जब हम लोग जैसे जैसे बड़ी क्लास से पहुंचेंगे तो वहां पे हम लोग को साउंड समझनी पड़ेगी, क्लियर है। तो आप हिंदी की जो वर्णमाला होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आप करके देखो, सेकेंड्स लगता है, जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत ईजिली आप कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो और कहाँ पे यूज होगा, ए और एन का, जहाँ सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पे आ और एन यूज करोगे, लेकिन साउंड आप देख लो, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है कि वॉवल की साउंड आ रही है, ठीक है। ऑक्यूपेशन अगर आ रहा है, किसी का प्रोफेशन आ रहा है, वहाँ पे आ और एन का यूज करते हैं। अगर एडजेक्टिव आ रहा है नाउन फ्रेज पे तो आप वहाँ पे आर्टिकल का यूज, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करो, आ और एन का, ठीक है। एब्रीवेशन आ रहा है, वहाँ पे एन का यूज कर देते, बट कंडीशन है वॉवल साउंड आनी चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे करोगे, जहाँ पे क्वांटिटी हो, यूनिट ऑफ प्राइस दिया, स्पीड हो, रेशियो हो, वेट हो, वहाँ पे भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा होगा, होप सो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर भी करिए, ठीक है, आप सब्सक्राइब भी करो, चैनल को ग्रो कराना है ना हम लोगों को, तो करो ना प्लीज़, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली एक वीडियो लाऊं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन होप सो मैं आ जाऊंगी ट्रैक पे, मैं डेली कोई ना कोई वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। और हो सकता है मैथ्स में छोटे बच्चों के लिए फ्रैक्शन है, ये सब भी करती हूँ। और अगर और किसी सब्जेक्ट पे भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर करिए। थैंक यू, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत मेहनत से बनाते हैं, हाँ, तो एक लगता है कि लाइक हो जाए या थोड़ा सा आप लोग लाइक भी करते हो ना तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो सबके साथ, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो। थोड़े सब्सक्राइबर, हमें लग रहा है 64 ही सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत कम है सब्सक्राइबर, होप सो बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आप ही लोग हेल्प करोगे मेरी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।